देखिए, इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं आपको बफेलो भैंस के प्रजनन के बारे में बताया। भैंस की पड़ियों के प्रजनन के बारे में तो मैं बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको भैंस के प्रजनन के भैंस का प्रजनन जो है वो भिन्न होता है, मतलब गाय के प्रजनन से भिन्न होता है। गाय जो होती है, देसी गाय, तो गर्मी में हीट में आती है 5-6 बार, और जो विलायती गाय है वो साल भर आती रहती है। हॉलिस्टीन और भैंस जो है वो आलू के संग चलती है, जब आलू लगता है तो भैंस जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि भैंस जो है उसका जेस्टेशन पीरियड जो है वो 10 महीने 10 दिन होता है। तो वो इस साल अगर सितंबर में ब्याएगी तो अगले साल वो नवंबर में ब्याएगी, फिर अगली साल जो है वो दिसंबर में ब्याएगी, फिर वो नहीं ब्याएगी। तो इसलिए वो कहते हैं साहब ये भैंस 2 वर्षी हो गई, अब ये 2 वर्ष बाद, क्योंकि वो जो है शॉर्ट डे लेंथ में ब्याती है। शॉर्ट डे लेंथ जब है तभी, और एक्वेटिक एनिमल है, अगर वो नदी वदी में जाती है तो उसका रिप्रोडक्शन जो है अच्छा होता है। तो ये मैंने आपको बताया। दूसरी बात ये है कि बफेलो जो है वो मतलब लेट मैच्योरिटी होती है, उसमें उसकी हीट भी जो है वो काफी मतलब हीट जो है ज्यादा प्रोनाउंस नहीं आती, जैसे औरों की हीट जो है वो काफी प्रोनाउंस हीट आती है गाय में। इसमें हीट का कुछ पता नहीं होता है, बार बार पेशाब करती है, ड्रॉ करती है, तो उससे आप अंदाज लगा लेंगे कि हाँ जी ये मतलब वो है। मैं ये भी बता दूं कि बहुत सी प्रेग्नेंट बफेलोज भी मतलब वो जो है हीट में आ जाती हैं 10-12%, तो एडवांस प्रेगनेंसी में भी हीट में आ जाती हैं। तो उसमें जो है आपके वो जो है वो सक्षम होने चाहिए। और तीसरी बात यह है कि इसमें जो है एम्ब्रो ट्रांसफर नहीं होता। बफेलो में एम्ब्रो ट्रांसफर नहीं होता। काउस में तो हो जाता है एम्ब्रो ट्रांसफर, बफेलो में मतलब एम्ब्रो ट्रांसफर तो होता है, सुपर ओवुलेशन नहीं होता। मतलब एक बफेलो से आप बहुत सारी बफेलो बना रहे हैं, वो नहीं। वैसे पहला एम्ब्रो ट्रांसफर जो है वो बोवाइन में हुआ, अमेरिका में बफेलो में ही हुआ था। तो बफेलो जो है वो हरियाणा में होती है, हरियाणा, पाकिस्तान, पंजाब, ये बोवेलस है, और यहीं से ये सब जगह जाती है। और इसकी कॉस्ट भी इस वक्त जो है 2 लाख के करीब है, और ये कई साल तक जिंदा रहती है। मेरे यहाँ एक एलियो आए थे काम करने, तो वो बताए थे साहब हमारे यहाँ एक बफेलो है वो 28 साल से जिंदा है, मतलब 28 साल। तो उसने 20 बच्चे तो दिए होंगे, 20-22 बच्चे दिए। तो कहने था अब हम उससे बच्चा नहीं लेते, पर वो हिंड में तो आती है। दूसरी बात यह है कि इनमें मतलब प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का काफी वो देखा जाता है बफेलो में। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का जब ये प्रेग्नेंट हो जाती है 3 महीने पे, 5 महीने पे, ब्याते वक्त भी इसका यूट्रस बाहर निकल आता है। गाय में ऐसा नहीं होता है। तो ये सब मैंने बताया। तो इसकी हीट के बारे में बता दूं, मैंने तो बता दिया कि इसमें साइलेंट हीट आती है, ज्यादा चिल्ला ड्रॉ करती है ये थोड़ा, और बार बार पेशाब करती है, और इसकी बजाय ना थोड़ी रेडिश हो जाती है। तो उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये हीट में इसकी हीट जो है कोई ठीक नहीं है। 25 दिन पे भी आ सकती है, 30 दिन पे भी आ सकती है, 21 दिन पे भी आ सकती है। और जब इसकी हीट आती है तब ये काफी लंबे टाइम तक हीट आती है। इसमें वैसे कंसेप्शन की इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी ये काऊ में होती है। तो हीट का मैंने आपको ये बता दिया। इसका नर जो है सीमेन भी, मतलब इसका नर जो है सीमेन भी 2-3 ml देता है। तो जब के मतलब काऊ के बुल में ये 6-7 ml देता है, और उसमें स्पर्म की संख्या जो है वो जो है करीब 600 मिलियन होती है। गाय में जो है 1200 मिलियन होती है, इसमें 600 मिलियन होती है पर ml। तो इस तरह से इसमें 600 मतलब 1500 मिलियन स्पर्म एक बार में मिलते हैं। AI के लिए आपको जो है वो 15 मिलियन स्पर्म की जरूरत होती है। तो एक बार जो सांड चढ़ता है उसमें से 500 डोज के करीब निकाल लेते हैं। यहाँ इसका सेक्स सीमन भी अवेलेबल है, इसका सेक्स सीमन भी मिलता है। तो सेक्स सीमन जो है वो सेक्स सीमन जो है वो सभी कंपनियां देती हैं, और यहाँ ऋषिकेश और बाबूगढ़ में इसका काफी सस्ता सेक्स सीमन मिल जाता है। और इसके अच्छे बोले पर इसके जेनोमिक बुल्स नहीं है, इसके मतलब प्रोजेनी टेस्टेड बुल्स भी नहीं है, जेनोमिक बुल्स भी नहीं है। बस ऐसे ही वो जो बुल्स होते हैं जिसकी माँ ने 25 लीटर दूध दिया उसके बच्चे को रख लेते हैं। तो उसमें वैसे चलिए ठीक है जो कुछ भी होता है, पर उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपकी वो नस्ल सुधार मतलब हो जाएगा। पर इसके जेनोमिक्स भी अब निकट भविष्य में मतलब आ जाएंगे। तो मैंने इसकी रिप्रोडक्टिव डिजीजेस के बारे में मैं बता रहा हूँ। अगर ये गंदा, वैसे तो इसका जो डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा सा मटमैला सा
होता ही है थोड़ा, और अगर उसमें थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो तो ऐसी कोई बात नहीं है। पर इसमें अगर ज़्यादा ये ब्याने के बाद इसमें इन्फेक्शन हो तो आप टिफ्रोसेप का इंजेक्शन लगाइए, टिफ्रोसेप या गार्ड प्लस 5 दिन लगा दिए। सफाई वफाई करवाने की कोई जरूरत नहीं है। और इस इंजेक्शन को लगाने से पहले आप जो है इसमें क्लोप्रोसिनॉल होता है, उसमें प्रेग्मा है, वेटमेट है, स्टिमुलेट है, वो अवश्य लगाइए। जब आप उसको लगाने के 3 दिन बाद करेंगे तभी उसमें कुछ काम होगा। बच्चेदानी की दवाई मेट्रिसेप भी आती है, वो एक बार होती है, और भी बहुत सी दवाई है, पर ये एक ही बार डाली जाती है, 3 बार नहीं डाली जाती है बहुत सी लोग। और वैसे अब जमाना भी नहीं है 3 बार का। आप जो है टिफ्रोसेप लगा दिए या गार्ड प्लस लगा दीजिए, तो एक बार लगा देंगे तो वो 3 दिन तक लगा देंगे, 4 दिन तक लगा देंगे, डिपेंड करता है कि मतलब वो क्या है। ब्याने के बाद मतलब इसमें एंटीबायोटिक फौरन तो मत दीजिए। अगर आप एंटीबायोटिक देंगे तो जेर सड़ेगी नहीं और निकलेगी नहीं, परंतु अगर आप एंटीबायोटिक नहीं देंगे, जब इसकी जेर निकल जाती है तब आप इसको एंटीबायोटिक अवश्य दें। और इसको 10-10 दिन पे मतलब 10-10 दिन पे स्टिमुलेट क्लोप्रोसिनॉल होता है, प्रेग्मा, स्टिमुलेट, वेटमेट 2 ml पुट्ठे पे लगाइए। गर्दन में लगाएंगे तो वो ज़्यादा लाभ नहीं करेगा। तो यही सारी बातें आपको मैंने इसके बारे में बताई। ये जो है ब्याने के बाद जो है 60 दिन के अंदर अगर प्रेग्नेंट हो जाए, हीट में तो आना शुरू कर देना चाहिए। और इसको चाहे 60 से करवाइए चाहे ऐसे कराए। इसकी पड़ियाँ जो है हरियाणा में तो कहते हैं आप 15-20 महीने पे ही ये अदंत जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और पर ज़्यादातर इसकी पड़ियाँ जो है थोड़ा देर लगा लेती हैं। तो इसका मिल्क यील्ड भी 300 से लेकर 500 लीटर्स पर लैक्टेशन होता है। एक लैक्टेशन जो है 10 महीने का होता है, तो इस तरह 1 महीने में 300-400 लीटर दूध दे देती है। और दूसरी बात यह है कि इसमें थैलेरिया नहीं होता है ज़्यादा, मतलब जैसे गाय में थैलेरिया होता है इसमें थैलेरिया नहीं होता है। पर इसका जो थैलेरिया होता है, अगर हैवी थैलेरिया इसमें अब आने लगा है तो वो बेरेनिल लगाने से ठीक हो जाता है। बेरेनिल RTU है तो डाइमिनाडीन है तो होता है उसमें, तो उसको लगा दीजिए आप 10 ml पर 100 kg के हिसाब से लगा देते, पर 50 kg से ज़्यादा मत लगाइए। उसके लिए आप देख लीजिए। तो पहले इसमें बफेलो में ये नहीं था, फुट एंड माउथ भी इसमें पहले तो नहीं होता था, पर अब इसमें फुट एंड माउथ की भी रिपोर्ट, पर ये माइल्ड होता है थोड़ा, इतना जोर से नहीं होता है जितना के मतलब गायों में होता है। तो ये मैंने आपको बफेलो के बारे में बताया। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की है। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस और ब्याने के बाद बच्चेदानी का पक जाना, ये काफ़ी कॉमन है। उसमें हल्का हल्का बुखार रहता है। जब तक बच्चेदानी की सफाई नहीं होगी तब तक आपकी भैंस पूरे दूध में नहीं आएगी। इसके लिए आप 1 ग्राम टिफ्रोसेप रोज लगाइए, ऐसे 4-5 दिन टिफ्रोसेप ले लीजिए। आप वो गार्ड प्लस आता है, गार्ड प्लस लगा दीजिए। 3-4 दिन आपको लगाना पड़ेगा इंजेक्शन। सफाई करवाने की कोई ऐसी जरूरत नहीं भाई। ये इंजेक्शन जब आप क्लोप्रोसिनॉल प्रेग्मा लगाने के बाद लगाएंगे तभी ये काम करेगा। धन्यवाद, आपने सुना। आपके जो भी अनुभव हो या जो भी आप जो है इसमें और सजेशन देना चाहें वो दीजिए। मैं प्रोफेसर सैया हूँ, मैं BSc MA PhD हूँ, और यहाँ देहरादून में मेरी एम्ब्रो ट्रांसफर लैब है। मैं एम्ब्रो की सारी विद्या सिखाता हूँ, और रिपीट ब्रीडिंग की भी। मैं रिपीट ब्रीडिंग का ही मैंने फार्म यहाँ खोल रखा है, तो उसके बारे में आप कोई भी पूछना चाहते हैं निसंकोच आप कभी भी टेलीफोन करिए। आपके टेलीफोन का उत्तर दिया जाएगा और उसमें कोई शुल्क नहीं है। यदि आप किसी प्रकार की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप 7979848332 पर राजा जी हैं, उनको संपर्क करिए। वो हमारे ट्रेनिंग के डायरेक्टर हैं। धन्यवाद।